वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 अप्रैल 2025 और 22 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 अप्रैल को ये विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। 21 अप्रैल को एक ये इंपॉर्टेंट डे है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, सिविल सेवा दिवस, और इस बार 17वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था? उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को मनाया गया हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लेबर दिवस मनाया गया और 20 अप्रैल को दो इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 23 में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और इन्हीं को भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। संतोष कुमार को एंडसिंड बैंक के डिप्टी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया। मीराबाई चानू, ये IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। यूजीसी के चेयरपर्सन बने हैं विनीत जोशी। जस्टिस BR गवई, ये हमारे 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। आरती सुब्रमण्यम को TCS का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया। अच्छा, प्रवीण परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ग्रामीण स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पुरावशेष सर्वेक्षण क्या होता है? जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनके दस्तावेजीकरण के लिए एक सर्वेक्षण हुआ और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है जहाँ पे जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनको कलेक्ट किया गया, उनका सर्वेक्षण किया गया। तो ग्रामीण स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। अब कर्नाटक बना है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक सुनते ही क्या याद आना चाहिए? कॉफ़ी, क्योंकि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। अच्छा, भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में
चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी हुई है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला ये बेंगलुरु में आयोजित होगा। कर्नाटक के ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी। कर्नाटक सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। जो केंद्र सरकार पहले से 5 किलो चावल देती है, अब कर्नाटक सरकार एडिशनल 5 किलो चावल देगी। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत ये बेंगलुरु में खोला और स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का टर्नओवर दोगुना होकर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो 2020 में जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसका टर्नओवर था 32 अरब डॉलर। ये लगभग 2 गुना होकर अब 60 अरब डॉलर हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस और किस देश के बीच बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली हुई है? तो अभी रूस और यूक्रेन के बीच बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको कल ही बताया ना, ईस्टर पर्व पर रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने संघर्ष विराम की घोषणा की थी। ये सिर्फ ईस्टर तक के लिए ही संघर्ष विराम था, और इसी संघर्ष विराम के दौरान रूस और यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर जो कैदी हैं उनका आदान प्रदान किया है। 500 सैनिकों को मुक्त किया गया है। अब रूस ने ऐसा कदम उठाया है, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल, और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रॉसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में दमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय लिया। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों में उल्लंघन करने की वजह से 2 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा है। और रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आप रूस के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो फाइनेंस ईयर 2024-25 में जो इंडिया का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट है ये 19% बढ़ा है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 19% बढ़कर 53 लाख यूनिट्स तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया? ऐसा पंजाब ने किया है। पंजाब बड़े पैमाने पर नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, और इसी कड़ी में पंजाब ने जितने भी पंजाब में स्कूल हैं वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन लगा दिया। और स्पेशली एक एनर्जी ड्रिंक है स्टिंग, जो आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। युवा इसका बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जो नए नए बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं वो स्टिंग पी रहे हैं। ये एक तरह की एनर्जी ड्रिंक है और इसकी लत लग जाती है। तो पंजाब सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। और पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहा
वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वॉइस ऑफ किन्नौर ये एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और इसको हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। सक्षम ठाकुर ये हिमाचल प्रदेश के हैं और इनको यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला। विंटर कार्निवल ये मनाली में हुआ। पल्लास विल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण ये हिमाचल प्रदेश में मिला है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया और हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। पूरे देश में लगभग हर राज्य में जो महिलाओं के लिए विवाह की आयु है वो 18 वर्ष है। मिनिमम एज फॉर मैरिज कितनी है? 18 वर्ष। लेकिन इकलौता राज्य है हिमाचल प्रदेश जिसने महिलाओं के लिए विवाह की जो मिनिमम आयु है उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की? तो जब गेहूं की फसल कट जाती है उसके बाद जो किसान खेतों में अवशेष बचता है उसे पराली कहते हैं और उसको किसान जला देते हैं। इससे दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है क्योंकि जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का जो एनसीआर का रीजन है, यहाँ पे पराली जब जलाई जाती है तो एनसीआर पर इसका इफेक्ट आता है। तो अभी पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की। अब किसने की है? पंजाब ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं कृष्ण ढोकले। इनको महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी पे शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लॉसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा और मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2024 में रामनाथ गोयंका पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एवी मोटर वाहन पर कर को घटाकर 1% कर दिया है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स था उसको अब घटाकर 1% किया है गुजरात ने। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और ऐसा इसलिए किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा सके। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात ने अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है। गुजरात का जो अमल साद चीकू है इसे जीआई टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की और गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया? तो भारतीय वायुसेना ने अभी यूएई में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 21 अप्रैल से शुरू हुआ है और 8 मई 2025 तक चलेगा। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान।
अभी यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये अबू धाबी में हुआ। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। फिक्की ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। और एयर एक्सपो 2024 ये अबू धाबी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? तो मध्य प्रदेश में है गांधी सागर अभ्यारण्य। यहाँ पे कूनो राष्ट्रीय उद्यान से लाकर 2 चीते छोड़े गए और इन चीतों को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने छोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोज केरकेट्टा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो रोज केरकेट्टा एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और उत्कृष्ट लेखिका थी। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थी रोज केरकेट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने विदेशी शत्रु अधिनियम का उपयोग किए जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई है? एक्चुअल में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बिना उचित प्रक्रिया के वेनेजुएला के प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए 1798 का जो विदेशी शत्रु अधिनियम है इसका उपयोग कर रहे थे, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अमेरिका। अब अमेरिका तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के 22 प्रेसिडेंट अभी इंडिया आए हुए हैं, उनका नाम क्या है? जेडी वेंस। अच्छा, अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेस ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म की दावा किया है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेषण में अमेरिका शीर्ष स्रोत है। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, अमेरिका ने अपने आप को UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से वापस ले लिया है, यानी कि UNHRC से वापस हो गया है अमेरिका। WHO को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसकी मेंबरशिप भी अमेरिका ने छोड़ दी है। अच्छा, अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। अमेरिका ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। और ये क्या दिख रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गूगल मैप पर अमेरिका ने इसका नाम ही बदल दिया है, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? तो ये बिहार ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इवन 2024 का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो भी मैंने इसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना डाला। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा है। सिंगापुर का जो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये टॉप पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। तेलंगाना को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया।
जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। अच्छा, जेम्स एंडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का निश्चय किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राज्य कौन सा है जिसने त्रिभाषा फॉर्मूला लागू कर दिया है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश ने 47 में राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यूजीसी के चेयरपर्सन बेनीत जोशी बने। डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है, पहले पे केन्या है। गुजरात ने 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला मनाया गया। और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। और अगर आप बहुत लंबे समय से नेक्स्ट एग्जाम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्वाइन का बटन है, इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।